सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है एनएलपी की क्लास में। और हम सीख रहे हैं एनएलपी की टेक्निक्स, वो भी एंकरिंग की टेक्निक्स, जो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें सफलता दिला सकती है। चाहे वो फिटनेस का मामला हो, चाहे वो गेम्स में अनमोटिवेटेड हो जाने का मामला हो, कॉन्फिडेंस कम हो जाने का मामला हो, पब्लिक स्पीकिंग का मामला हो, किसी भी मैटर में हम एंकरिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट बना सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है बच्चों की अच्छी आदतें बनाने में एंकरिंग का क्या रोल है। समस्या ये है कि बच्चे पढ़ाई से बचते हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं, किसी भी काम को करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो इसका समाधान एंकरिंग की टेक्निक्स हो सकता है। जब बच्चा पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे तो उसकी तारीफ करें, एक खास ट्रिगर दें उसे, उसके सिर पर हाथ फेरना, उसको हाई फाइव करना। ये बार बार करने से बच्चे में सकारात्मकता भावना बढ़ेगी। जब भी वो पढ़ाई करने बैठे वही संकेत दे, और ताकि वो पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। कई माता पिता बच्चे को गले लगाकर पॉजिटिव एंकरिंग कर देते हैं। किसी खास गाने या कविता के साथ पढ़ाई को जोड़ देने से वो मजेदार लगने लगती है। और आज हम सीख रहे हैं एक एंकरिंग की टेक्निक इसके साथ में। तो बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए एक टेक्निक है। उस टेक्निक का उद्देश्य है कि बच्चों में नियमित पढ़ाई और अनुशासन विकसित करने में मदद मिलेगी। उनकी आदतें हेल्थी आदतें बनेंगी, सुबह जल्दी उठना, खाना समय पर खाना, व्यायाम करना इत्यादि। बच्चों को सकारात्मक रूप से गाइड करने में सहायता मिलेगी। बच्चों को बिना दबाव से अच्छी आदतें अपनाने में प्रेरणा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल की लत छोड़ करके पढ़ाई में मन लगाए, बच्चे की दिनचर्या को अनुशासित करना चाहते हैं, या फिर बच्चे को अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करना चाहते हैं बिना ही डांट डपट के, तो ये एनएलपी की टेक्निक आपकी मदद करेगी। अब इसको समझते हैं ये करनी कैसे है। तो सबसे पहले क्या करें, आप वो सकारात्मक मेमोरी अपने माइंड में लेके आए, पॉजिटिव मेमोरी। बच्चे को किसी अच्छी आदत को अपनाने के बाद खुशी महसूस कराएंगे। जैसे बच्चा अपना होमवर्क पूरा कर ले तो उसकी तारीफ करें। अगर वह समय पर सो जाए तो उसे एक प्यारी सी कहानी सुनाएं। अगर वह पढ़ाई या सफाई करे तो उसे गले लगाकर प्यार दें। ये पल बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में एक सकारात्मक अनुभव के रूप में अंकित हो जाएगा। और पॉजिटिव एंकर क्रिएट करें, पॉजिटिव इमोशन इमोशन का क्रिएट एंकर्स ऑफ पॉजिटिव इमोशन। जब बच्चा अच्छी आदत अपनाए तब उसे प्यार से गले लगाए, उसके सिर पर हाथ फेरें, उसकी फीट थपथपाएं, शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। एक हाई फाइव दें और कहें, तुम तो सुपरस्टार हो। इससे बच्चे के अवचेतन मन में ये बात बैठ जाएगी कि अच्छी आदतें अपनाने पर उसे खुशी और प्यार मिलेगा। और इस एंकर को मजबूत करें, रिपीट करें, रीइंफोर्स करें। जब भी बच्चा वो आदत दोबारा करे तो उसी एंकर को दोहराएं। बच्चे को बार बार याद दिलाएं कि जब तुम होमवर्क पूरा करते हो तो तुम्हें कितना अच्छा महसूस होता है, तुम्हारी माँ को कितना अच्छा महसूस होता है, तुम्हारे टीचर को कितना अच्छा महसूस होता है, और तुम भी बहुत खुश होते हो। देखो, सुबह जल्दी जल्दी जब तुम उठ जाते हो तो फ्रेश फील कर रहे हो ना, सारा दिन बड़ा फ्रेश फील करते हो। पढ़ाई के बाद जब तुम खेलते हो तो कितना मजा आता है। इस तरह बच्चा खुद ब खुद अच्छी आदतों की तरफ आकर्षित होगा। और ये जो एंकर बनाया है, सिर पर हाथ फेरने वाला, प्रेज करने वाला, उसको रिपीट करें। जब बच्चा किसी आदत को अपनाने से मना करे तब उसे याद दिलाएं
कि पिछली बार जब ये काम किया था तो कैसा लगा था। उसी एंकर को दोहराएं। गले लगाना, पीठ थपथपाना, सिर पर हाथ फेरना। बच्चे से पूछे, तुम्हें याद है जब तुमने होमवर्क पूरा किया था तो कितना अच्छा लगा था। इससे बच्चा खुद पहल करेगा और आदत को अपनाने लगेगा। बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कुछ और भी तकनीक होती हैं, जैसे विजुअल एंकरिंग। विजुअल एंकरिंग क्या होता है? बच्चे के सामने उसकी सफलता की तस्वीर बनाएं। उसे कल्पना करने के लिए कहें कि वो जब सुबह जल्दी उठ रहा है, समय पर पढ़ाई कर रहा है, तो उसे कितनी खुशी हो रही है। पॉजिटिव वर्ड एंकरिंग करें उसके साथ। पॉजिटिव वर्ड एंकरिंग कैसे करते हैं? जब भी बच्चा अच्छी आदत अपनाए, उससे कहे, तुम बहुत होशियार हो, तुम तो चैंपियन हो भाई, तुम्हारे अंदर तो अनुशासन और मेहनत की ताकत है। ये वाक्य बच्चे के अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और वो खुद ब खुद इनको अपने अनुशासन में ढालने लगेगा। गेमिफिकेशन एंकरिंग। एक होता है गेमिफिकेशन एंकरिंग। वो क्या है? बच्चों के लिए अच्छी आदतों का खेल बना लें। अच्छी आदतों को खेल की तरह करें उनके साथ। एक रिवार्ड सिस्टम तैयार करें। जैसे 5 बार समय पर पढ़ाई करने पर तुम्हें मिलेगा कहानी सुनने का मौका। 10 बार जल्दी उठने पर तुम्हें मिलेगा छोटा सा गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। रोज समय पर सोने से संडे को तुम्हारी पसंदीदा एक्टिविटी करवाई जाएगी। इससे बच्चा स्वाभाविक रूप से अच्छी आदतों की तरफ आकर्षित होगा। क्लियर? समझ आया सभी को कि कैसे अपने बच्चों के साथ एक प्यार भरे माहौल में आप रह सकते हो, उन्हें अनजाने में ही मोटिवेट कर सकते हो, बच्चों पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आप उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। तो ये माता पिता का दायित्व है, बजाय उसको डांटने के, बजाय उसको पीटने के, बजाय रोज शिकायतें करने के, बजाय बच्चे को उल्टा सीधा बोलने के, उन्हें पॉजिटिविटी से पालें। बच्चों को कई बार ये भी नहीं पता होता कि उनकी गलती क्या है। क्यों? कोई बताता ही नहीं है। गलती बताना जरूरी नहीं है, गलती की बजाय अल्टरनेट बताना जरूरी है कि इस काम को आप ऐसे ना करके ऐसे करो तो बेहतर रहेगा। उसको करने का तरीका बताया जाए, अच्छी स्टोरी सुनाई जाए, अच्छे एग्जाम्पल बताए जाए, एग्जाम्पल पुट भी किया जाए सामने। तो फिर देखिएगा बच्चों से शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बच्चे बहुत मासूम हृदय के होते हैं, उनके साथ उनकी मासूमियत के साथ ही व्यवहार करना होगा। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा सा होता है तो बड़े लोग भी बच्चों की भाषा में उससे बात करते हैं, तोतली तोतली भाषा में। तो बच्चा ज्यादा रिजोनेट करता है। सेम वे, जब बच्चा ग्रो कर रहा है तब वो धीरे धीरे नई नई चीजें सीख रहा है, तो उसके साथ उसी के स्टाइल में रिजोनेट करो और उसको गाइड करो। कुछ ये एंकरिंग की टेक्निक है। पॉजिटिव वर्ड, सेल्फ टॉक कैसे करवानी है, विजुअलाइजेशन कैसे करवाना है, उसके साथ एंकरिंग कैसे सेट करना है, और कैसे उसको रिवाइज करके रिपीट करके उन एंकर को उसके साथ जोड़ देना है। और फिर आप वो रिजल्ट बच्चे से जरूर प्राप्त कर लेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, ऑलराइट। अभी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सोनू एक 10 साल का बच्चा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मोबाइल और टीवी में ज्यादा मन लगता था। उसकी माँ उसे एनएलपी की टेक्निक करवाती है। तो क्या कैसे कराती है? जब भी सोनू पढ़ाई करता तो उसकी पीठ थपथपाती, कहती, वाह, तुम तो बड़े होशियार हो गए। हर दिन जब वो होमवर्क करता उसे हाई फाइव देती, ग्रेट जॉब बेटा। जब भी वो पढ़ाई से भागता माँ उसे याद दिलाती, याद है कल जब तुमने होमवर्क किया था तो तुम्हें कितना अच्छा लगा था। तो परिणाम ये हुआ, कुछ ही हफ्तों में सोनू ने खुद ही अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। पढ़ाई में मजा आने लगा, खुद ही अनुशासित हो गया। माँ को डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सोनू की आदतें पहले ही सुधर रही थी।
अब सोनू बहुत ही होशियार, अनुशासित स्टूडेंट है और अनुशासित बच्चा है। तो साथियों, निष्कर्ष ये निकलता है कि बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक बहुत प्रभावी है। पॉजिटिव एंकर बहुत प्रभावी है। पीठ थपथपाना, गले लगाना, तारीफ करना, खुद ही अच्छी आदतें अपनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, और कोई आदत टूटती है तो उसे पॉजिटिव तरीके से याद दिलाना, ना कि डांट कर। तो ओके, क्लियर। ऑल द बेस्ट। अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार से रहें और खुशी खुशी अपने जीवन को जिएं। आपका शुभ हो, कल्याण हो। और फिर मिलते हैं एनएलपी के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।